आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में चक्षु पब्लिकेशन पुस्तक से रिलेटेड जो है आपके मैथ के जो है चैप्टर 3 यानी कि दशमलव और भिन्न से रिलेटेड जो है थ्योरी प्लस प्रैक्टिस करेंगे इसके सभी प्रश्नों को, जो कि हर तरह के प्रश्न इस बुक में दिया गया है, तो इसलिए ज़रूरी है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो है कंप्लीट किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो चलते हैं हम इसके चैप्टर 3 के ऊपर, यानी चैप्टर 3 यहाँ पर आपका दशमलव और भिन्न है। तो इसमें जो है बचपन से आप सभी लोगों को डेसिमल और भिन्न के बारे में पता होगा। बस आपको क्वेश्चन थोड़ा करना है प्रैक्टिस, ताकि आपका बेहतर जो है हो सके। जब बेहतर आपको परफॉर्मेंस हो जाएगा तो आपका नंबर भी स्कोर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो हम चलते हैं प्रश्न के ऊपर। और आप सभी लोगों से मैं बता दूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ये 30 मतलब प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं बताइएगा जरूर। और टाइम टेकन प्रश्न होता है इसका, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पर आपका पहला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब कि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, समझ गए? डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आपका घटते क्रम में, घटते क्रम में जो है आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर क्या क्या नंबर दिया है? 3/5 दिया है, फिर यहाँ पर 7/9 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 11/13 दिया हुआ है। अब इसको काटिए, भागा दीजिए। तो भागा अगर हम 5 को जो है 3 को देंगे तो ये 0 दशमलव क्या है, या 0 आ जाएगा, और 0 को ये 6×5 30 हो जाएगा, कट गया। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर 9 को जो है 7 से देते हैं तो 0 यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 7 बार में 63 लगा देगा, कट गया। फिर यहाँ पर 7 आएगा तो 7 एक और 0 उधारेगा, फिर यहाँ पर 7 बार में 63 लगाएगा, कट गया। फिर 7 तो एक और 0, फिर 63, यानी कि आपका ये सिलसिला चलते चला जाएगा। समझ गए? सिलसिला चलते चला जाएगा। तो इसका मतलब कि इसका आंसर क्या, ये क्या हो जाएगा? 0.777। अब ये 13 वाला देखिए, 13 को करने के लिए क्या कीजिएगा? 13 और यहाँ पर 11, यहाँ 0 दिए तो एक 0 बैठ गया। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा? यहाँ पर 8 बार में लगाइएगा, कितना? 8 × 104, कट गया ये। फिर यहाँ पर 10 से तो 6 0, फिर यहाँ पर 4 में लगाइएगा 52, ये कट गया। फिर यहाँ पर 8 और यहाँ पर 0, तो यहाँ पर आप फिर लगाइएगा 6 बार में कितना? 18 78, तो ये कट जाएगा, ये 2, यानी कि आपका इसका हो जाएगा 0.846। अब ये 3 चीज़ जो है यहाँ पर आ चुका है, ये और ये। अब इसको जो है आपको क्या करना है? घटते क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा कौन है? 0.846। फिर उसके बाद कौन है यहाँ पर देखिएगा? फिर उसके बाद कौन है यहाँ पर? 0.777 है, फिर उसके बाद 0.6, यानी कि घटते क्रम में चला जाता है। समझ गए? सबसे बड़ा, फिर उससे ये छोटा, फिर उससे ये छोटा, मतलब समझ गए? ये हो गया। तो अब इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका मान क्या है देखिए, तो इसका मान यहाँ पर क्या लिखा गया है? ये तीनों का मान क्या लिखा गया है समझिएगा। तो इसका मान 11/13 है, इसका मान क्या है आपका? 7/9 है, और फिर इसका मान क्या है? 3/5 है, यानी कि उत्तर में आपका ये हो जाएगा। समझ गए? ये वाला। ये ऑप्शन ढूंढिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर मिला ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो गया पहला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न भी आपका 2 नंबर जो है बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न जो है निकालने के लिए बोला है। चारों को लिख लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए 4/5, फिर यहाँ पर 5/6, और फिर यहाँ पर 7/8। जब इसको भागा दीजिएगा ना तो ये आपका आ जाएगा 0.857। समझ गए? इसको भागा दीजिएगा तो 0. यहाँ पर 8 हो जाएगा। जब इसको भागा दीजिएगा तो 0.648, यानी कि 68 तो 8 और 3 3, यहाँ पर दशमलव। इसको भागा दीजिएगा तो 0.72 है, तो 8 बार में 64, और फिर यहाँ पर 7 बार में 56 है, 5 बार में 40, ये हो गया। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये तीनों का, चारों का जो है वैल्यू आ चुका है। अब यहाँ पर बताइए मुझे कि बड़ा कौन है इसमें? सबसे बड़ा भिन्न बोला है तो देखिए 800, इसको दशमलव के बाद पढ़िए, 857, 8 है, 833, 875। बताइए कौन है यहाँ पर सबसे बड़ा? तो देखिए यहाँ पर सबसे जो बड़ा है ना वो आपका जो है 875 है। यहाँ देख रहे हैं ये वाला सबसे बड़ा भिन्न जो है 875, यानी कि 7.8 है। इसका आंसर आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर हो गया प्रश्न? इजी प्रश्न था, इस तरह कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ भी आपका 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक संख्या ये दिया है, एक संख्या ये, एक संख्या ये, यानी कि 1/3, फिर यहाँ पर 4/7 और फिर यहाँ पर 2/5, और इसको जो है आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में
लेना है, यानी कि सबसे छोटा फिर उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा। समझ गए? तो 1/3 को काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 1/3 को काटिएगा तो 0.333 आ जाएगा। 7 बटा को कीजिएगा तो 40, यानी कि 0.5 35, और 35 7 पचे 49 1, यह आ गया। 5 से काटिएगा तो 4 पचे 20, यानी 0.4। तो अब ये हमारा 3 आ गया। यहाँ पर देखिए ये भागा दिया गया है। अब ये मत बोलिए कि सर ये कैसे ला रहे हैं, भागा है, भागा तो आता होगा ना आप सभी लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ आ गए हैं। तो अब तीनों को देखिए यहाँ पर कि आरोही में, यानी कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा यहाँ पर ढूंढिए कौन है भाई। तो सबसे छोटा यहाँ पर देखिएगा कि जो संख्या 0.33 है वो छोटा है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। फिर उसके बाद ये क्या है, उससे छोटा ये है, और सबसे बड़ा कौन है, ये है। यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1/3 ये ग्रेटर देन 2/5, फिर यहाँ पर 4/7। समझ गए? 5 7 है, सॉरी, ये हो जाएगा। फिर आपका ये 2, 1 नंबर में ये हो गया, 2 में ये, 3 में ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? ये वाला ऑप्शन नंबर आपका देखिए, ऑप्शन नंबर 1/3, 2/5, 4/7, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 समझ में आ गया। 0.333 जो है सबसे छोटा है, सबसे छोटा यही ना है। फिर उसके बाद ये छोटा है, फिर उसके बाद ये बड़ा है। समझ गए? ये हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया बढ़ते क्रम, ये आपका बढ़ते क्रम याद रखिएगा, जिसे हम लोग आरोही बोलते हैं, आरोही क्रम भी बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न भी जो है आरोही क्रम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर बताना है निम्नलिखित भिन्नों में से कि आरोही क्रम कौन सा है। तो पहले तो लिख लीजिए कोई भी एक लेकर। 5/6 पहले ऑप्शन को ही पकड़िए, फिर यहाँ पर 6/8 है, फिर यहाँ पर 7/9 है, और फिर 11 यहाँ पर 13 है। जब इसको कीजिएगा 6 और 50 में तो 0, 48 है तो 8, 48 है तो 8, और 3 बार में 24। 8 से कीजिएगा इसको तो 8 64, यानी कि 8 7 56, 56 और ये 20 40, ठीक है। 9 से कीजिएगा तो 9 7 63 हो गया, और फिर यहाँ पर फिर 63, वही बात हो गया। 13 से कीजिएगा तो 110 हो गया, यानी कि 110 यानी कि 0.84 हो जाएगा, ठीक है। इसका आप लोग कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चारों का यहाँ पर आ गया, समझ गए। अब यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर बढ़ते क्रम जाना है, यानी कि बढ़ते क्रम जाना है। यहाँ पर आपको आरोही क्रम जाना है। तो आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम, सबसे छोटा कौन है इसमें देखिए, 0.77, 0.75, 0.83, 0. सबसे छोटा यहाँ पर ये दिख रहा है 0.75, दिखा सबसे छोटा 0.75। फिर उसके बाद कौन है 0.77, फिर उसके बाद कौन है 0.83, फिर उसके बाद कौन है 0.84, यानी कि इसमें सबसे छोटा आपका हो गया 6/8, फिर यहाँ पर हो गया आपका 7/9, फिर यहाँ पर हो गया 5/6, और फिर यहाँ पर हो गया 11/13। यही आंसर इसका हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। मिलाइए 6/8 ऑप्शन में, 6/8, 7/9 और 5/6, 11/13। ये ऑप्शन जो है यहाँ पर डी नंबर दिख रहे हैं, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 5 नंबर है, जो बोल रहा है कि आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को जो है जरूर जानकारी मिल सके, मदद मिल सके। यह प्रश्न देखिए 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न जो है सबसे अधिक है। अब सबसे अधिक जो है भिन्न पूछा है, तो हमें यही करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए 44 और यहाँ पर 33 है, फिर यहाँ तो एक दिया हुआ है, ये तो हमारा दिया ही हुआ है, समझ गए ना, ये हमारा दिया हुआ है। फिर यहाँ पर है 64/150, और फिर यहाँ पर है 3/7। अब इसको कीजिएगा तो 3/7 को कीजिएगा तो 30, मतलब कि 0.4 28, और 2 बचा थे, यानी कि फिर यहाँ पर 2 बचा तो 20, तो एक बार में 14, 2 बार में 14, 0. यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3/7 की बात कर ले यहाँ पर हम, तो 3/7 यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसका हो जाएगा आपका 0.4285, और इसको कीजिएगा ना, इसको 150 का आप लोग भागे देख के कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये हो जाएगा 0. आपका 2466, समझ गए। ये कितना हो जाएगा 2466, काटिएगा तो आधा करके हो जाता है। इसको काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, और इसको काटिएगा तो आपका ये 75 हो जाएगा। जब इसको काटिएगा तो इतना आ जाएगा, समझ गए। एक तो दिया हुआ है, फिर इसको कीजिएगा 33 से, तो 33 से कम 33, 33 से कम 33 लगाए, फिर दशमलव दिए तो फिर 3 तिहाई लगाए तो 99, फिर 99, फिर 99, यानी कि ये चला गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक ये आ गया, दूसरा ये है आपका, तीसरा यहाँ पर ये है, दशमलव आगे लगा हुआ है, चौथा आपका ये है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है, सबसे अधिक मान किसका है। यहाँ पर देखिए सब में देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 है, यहाँ भी आपका आगे 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ पर 1 है, केवल यहाँ पर 1 दिख रहा है, केवल यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो यही ना बड़ा हो जाएगा, यही ना बड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर हो गया प्रश्न,
यही आपका बड़ा है। देखिए 1.33 है, बाकी सब में 0 है, तो 1 बड़ा है कि 0, तो 1 बड़ा है, ऑटोमेटिक इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। अब इसको भी तोड़िए उसी तरह, 3 1/3, फिर यहाँ क्या है 5 1/5, फिर यहाँ पर 2 मतलब 2.1/2 और 7.1/2। अब इसको तोड़िएगा तो 3 1 9 और 9 1 10, यानी तोड़िएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखिए ये तोड़िएगा तो आपका 10/3 आ जाएगा, इसको तोड़िएगा तो 25 1 26/5, इसको तोड़िएगा तो 4 1 5/2 और इसको तोड़िएगा तो 14 1 15/2। अब इसको काटिए, 3 से काटिएगा ना इसको, 3 से काटिएगा इसको, 3 तो 3 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 2 बार में आपका 3 2 6 3 3 9, ये हो जाएगा आपका 3 बार में 9 और फिर ये 3 3 आ जाएगा। इसको काटिएगा तो 50 25 और ये 20 आ जाएगा। 2 से काटिएगा तो ये 2 बार में 4 और 1 बार में दशमलव और आपका जो है 5 बार में 10 आ गया। इसको काटिएगा 2 बार में तो ये हो जाएगा 7 बार में 14 और 1 बचा तो 5, 7.5। अब यहाँ पर देखिए आपकी पहला तो आपका ये आ गया, दूसरा आपका ये आ गया, तीसरा आपका ये आ गया 2.5। यहाँ पर देखिए ये दशमलव दिया हुआ है, ये दशमलव यहाँ पर 2.5 है और यहाँ पर 7.5, तो ये 4 ऑप्शन आपको दी, 4 यहाँ पर आ गया आपका मान। अब यहाँ पर आपको बताना क्या है सबसे बड़ी, तो यहाँ पर 3.33 है, 5.20 है, 2.5 है, 7.5 है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, 7 वाला हो गया ना, सबसे बड़ा तो यही 7 वाला हो गया, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला सबसे बड़ा 7 हो गया ना, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 7.1/2। तो ये 7.1/2 कहाँ गया, यानी कि क्या था 2.1/2 है ना, नहीं 1 मिनट, 7.1 ये नीचे भी 7 है क्या, थोड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ पर 7 है तो गलती यहाँ पर लग रहा है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 7 है तो मैं ही गलती लिख दिया था, 7 7 49 1 50, यानी कि यहाँ पर आपका 50/2 आ जाएगा, यानी कि काटिएगा तो सीधे 25 आ जाएगा, तो सबसे बड़ा तो 25 हो गया ना, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। समझ गए, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया था, कोई बात नहीं है, क्योंकि लेंदी प्रश्न इसलिए होता है ना क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको कैलकुलेशन की जरूरत होती है। ये चैप्टर ही जो है पूरा कैलकुलेटिव है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से सबसे जो है बड़ी सबसे छोटी है, बताइए भिन्न सबसे छोटी है। अब यहाँ छोटी निकालना है तो 11/13 कीजिएगा, फिर यहाँ पर 9/11 कीजिएगा, फिर यहाँ पर 4/3 कीजिएगा, फिर यहाँ पर 5/7 कीजिएगा, तो नीचे से 5 से काटिएगा 7 से तो 50, यानी कि 0.49, यानी 7 बार में 49 लगा। समझ गए, 7 बार में 49 लगा ना, 7 बार में 49 लगा, 1 बार में 4, ये इतना आ जाएगा। 3 से काटिएगा तो 1/3, फिर 10, तो 10 हो गया तो 1.3 और 3 ये चलता जाएगा 3 3। 11 से कीजिएगा 93 तो 0 हो जाएगा 8, 0.8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 और 8 हो जाएगा। 13 से कीजिएगा तो 13 से वही वाला आ गया 110 वाला, तो 110 हो गया तो क्या लगाइएगा 8 बार में लगाइएगा, सबसे पहले 110 हो गया तो 8 बार में लगाइएगा, फिर 4 बार में 6 बार में इतना आ गया। तो अब देखिए कि ये 3 यहाँ पर हमारा मान जो है आ गया चारों का। अब यहाँ पूछा क्या सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आप सभी लोग बताइए इसमें कौन है, सबसे छोटा कौन है बताएं मुझे। यहाँ पर सबसे छोटा यहाँ पर पूछा है ना, 1 मिनट, सबसे छोटा बताइए। तो देखिए यहाँ पर यह तो 1 है तो ये तो बड़ा हो गया। अब यहाँ पर 0 0 0, वहाँ पर 8 8 है, यहाँ 7 7, यही ना छोटा हो गया आपका 5/7 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया ये प्रश्न। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 1 नंबर है, इसमें से क्या अधिकतम है, वही बात आ गया। एक तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको 9 से कीजिए, 5/9 को करेंगे तो 9 से करेंगे 50 यानी कि 0 आपका हो जाएगा 54 तो होगा नहीं, 36 4 36, फिर यहाँ पर उसके बाद क्या आता है 54, तो 36, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 होगा ना, 9 5 45, तो यहाँ पर 5 बार में 45 लग गया। तो फिर यहाँ पर बताइए क्या होगा, फिर 5 और 5 ये लगते चला जाएगा, 7/13 करेंगे तो ये 13 से काटिएगा तो 70, यानी कि 0 आपका हो जाएगा क्या 5 3 8। समझ गया, और 12 ये आपका 72 17 और 32 है, तो 32 से लगाइएगा तो 0 आ जाएगा, 170 हो गया, और 70 हो गया तो आपका कितना हो जाएगा 4 4 12, 5 3 15, यानी कि 5 के बारे में लगेगा तो 5 3 1 हो जाएगा। समझ गए, फिर यहाँ पर आपका एक तो दिया हुआ है 0.5 5 6 7, तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपको 3 चीज़ मिल गया, 4 चीज़ मिल गया, सभी का मान यहाँ पर मिल गया ना। और बोल क्या रहा है कि सबसे अधिकतम क्या है, तो सब में 0 लगा हुआ है, तो सब में 0 लगा हुआ है, तो ऊपर 5 5 है, 5 3 8 है, 5 3 1 है, 5 5 6 7, तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 5 6 7, यही ना हो जाएगा, सबसे बड़ा यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। सबसे बड़ा तो यही लग रहा है, बाकी सब तो छोटा है, बाकी सब छोटा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ गए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका रेकरिंग वाला प्रश्न आ गया। रेकरिंग को हटाते हैं तो नीचे जो है जितना हटाएंगे उतना 9 लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पर 0.63 रेकरिंग 2 पर चढ़ा हुआ है, फिर यहाँ पर बोला है कि 0.37 रेकरिंग 2 पर चढ़ा हुआ है। समझ गए,
फिर यहाँ पर बोल रहा है कि 0.80 और रेकरिंग 2 पर चढ़ा हुआ है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, 63 किए और इसको हटाएंगे तो नीचे जितना रेकर होता है ना वो नीचे 100 नहीं 99 लिखते हैं, मतलब जितना 9 लिखते हैं, प्लस 37 लिखे, फिर रेकरिंग हटा तो वहाँ पर 9 आ गया, 2 है क्योंकि 2 है तो 2 लगा, प्लस यहाँ पर 80 और प्लस रेकरिंग में 9 ये लग गया। अब इसको कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा तो आपका ये 99 आ जाएगा और इसको जोड़िएगा 63 37 और प्लस यहाँ पर 80, तो यहाँ पर 7 3 10 6 3 9 1 10 180 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 99, समझ गए, 180 99। अब इसको काटिएगा 3 से कट जाएगा ना, 3 से 180 3 से कटेगा ये 60 बार में और ये आपका 33 बार में कटेगा। अब ये भी फिर से 3 से काटिएगा तो 3 से काटिएगा तो ये 20 बार में कट गया और ये आपका 11 बार में कटा, यानी कि 20/11 इसका आ गया। तो 20/11 आ गया तो इसको जब भागा दीजिएगा तो ये कितना बार में, एक बार में लगाएगा 11, फिर 0 फिर 8 1 और रेकरिंग 2 पर पावर, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा 1 रेकरिंग जो है आपका 8 की पावर आपका 1, समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, समझ गए, ये वाला 1 इसका आंसर। देखिए अगर हम यहाँ पर 11 को जो है 20 से भागा देते हैं तो एक बार में 11 लगाए तो ये कट गया, 8 आ गया, 0 लगाएंगे, 1 0 लगेगा तो यहाँ पर 8 बार में हम क्या लगाएंगे, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पर 9 होगा तो 9 हो गया, तो 8 बार में 88 लगाएंगे, ये कट गया, फिर यहाँ 2 बचा तो ये 0, तो एक बार में हम कितना लगाएंगे, यहाँ पर हम 11 तो ये कट गया 8, वही रिपीट होते चला जाएगा, यही चीज़ रिपीट होते जाएगा। बार का मतलब होता है रिपीटिशन, यानी कि जो इसके ऊपर लगा है ना ये वाला, ये लगा हुआ, इसका मतलब कि लगातार ये रिपीट होगा, ये भी लगातार रिपीट होगा, ये भी लगातार रिपीट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 दशमलव, यहाँ पर डेसिमल होगा 1.81 के ऊपर बार, समझ गए। ये प्रश्न क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 10 नंबर बोल रहा है, उसी तरह का प्रश्न है, तो इसको भी सॉल्यूशन जो है हम उसी तरह करेंगे। यहाँ पर घटाव की बात भी कर दिया है, तो ये देखिए पहले हम तो इसको लिख लेते हैं 3.36 का रेकरिंग माइनस 2.05 का रेकरिंग प्लस 1.33 का रेकरिंग, आ गया ना रेकरिंग। अब यहाँ पर सॉल्यूशन कीजिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 3 6 और नीचे में रेकरिंग दिया है तो 99, फिर हम माइनस करेंगे 205 और यहाँ पर क्या करेंगे 99, प्लस करेंगे 1 3 3 और नीचे क्या करेंगे 99। अब हम सभी लोगों को मालूम है कि इसका एलसीएम लेंगे तो 99 आएगा, फिर इसको 3 3 6 माइनस 205 करेंगे और यहाँ पर प्लस 1 3 3 करेंगे। अब ये आ गया तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 99 लिखेंगे और इसको कौन कौन जुड़ेगा यहाँ पर आपका ये और ये जुटेगा, क्योंकि इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, ये माइनस में नहीं जुड़ता है, माइनस प्लस जो है कभी नहीं जुड़ता है, तो प्लस को जोड़ेंगे प्लस से, तो ये जोड़िए इसको, कितना आ गया यहाँ पर 3 3 6 है और एक में आपका 1 1 3 3 है, यानी कि यहाँ पर 9 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 4 9 6 हो गया, प्लस में सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस में 205, जब इसको हटाइएगा तो यहाँ पर 4 बार में, 6 बार में, 2 बार में, फिर यहाँ पर 99 बार में, ये आपका आया, इतना आया। अब ये कटेगा, काटिए तो 3 से कटेगा, हाँ 6 4 की 10 दोबारा कटेगा 3 से काटिएगा तो ये 33 बार में कटेगा, इसको काटिएगा तो 4 4 की 24 और फिर 4 4 की 24 44 कट गया, यानी कि 8 बार में कटता है, ठीक है 8 बार में कटेगा। ये 33 और ये 88 है तो 11 से काटेंगे तो 8 बार में 88 और ये 3 बार में 33, यानी कि 8 बाई यहाँ पर 3 आ गया। ये इसको जब भागा दीजिएगा तो 8 है तो कितना हो जाएगा 2, मतलब कि 6 और ये 2 बचा, फिर यहाँ पर 6 बार में 18, फिर 18 लगा तो 18 बचा 2, तो फिर यहाँ पर क्या करेगा 4 बार में 12, 10 आ गया तो रेकरिंग हो जाएगा 2.64 इसका रेकरिंग, ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर देखिए 2.64 मिला, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया ये प्रश्न, इजी था, बस इसी तरह आपको करते रहना है, समझ गए। ये प्रश्न क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है क्या ना बहुत ज़्यादा जो है आपका कैलकुलेटिव आएगा अब, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर बोल रहा है 21 साधारण भिन्न के बराबर होगा, 1.36 बार है, तो इसका मतलब बराबर के लिए पूछ रहा है, तो इसको क्या कीजिएगा, बताइए क्या कीजिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 3 6 लिख सकते हैं, फिर यहाँ रेकरिंग में 99 लिख देंगे। अगर ये 6 3 9 1 10 है, ये कटेगा क्या किसी से, बताइए तो, ये किसी से कटेगा, बताइए किसी से कटेगा, नहीं ना कटेगा। तो इस तरह से नहीं बनेगा, इसको बनाने का एक और तरीका है, मैं आपको बता दूं, ये तो नहीं कट नहीं रहा है। एक और तरीका क्या है कि जब ये हमारा दिया था, यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है ना, यहाँ पर जो है हमारा ये दिया हुआ है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, 1 करेंगे, दशमलव को हटाकर प्लस यहाँ पर 36 और नीचे यहाँ पर रेकरिंग को हटाए तो 99, इस तरह से ही बना सकते हैं। तो ये हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे 99 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 36 हो जाएगा और नीचे में हमारा 99 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 1 हो गया। तो जब हम इसको जोड़ेंगे ऊपर तो 100 कितना आ जाएगा, उसको जोड़ेंगे ऊपर तो 100 आपका 25 आ जाएगा। देखिए 915 6 3 9
12 1 13, 135 आ जाएगा, सॉरी 135 आ गया। फिर यहाँ पर आपका क्या हो गया कि यहाँ पर नीचे 99 है। अब इसको 5 5 3 8 1 9 है, ऊपर 9, तो ये 3 से काटिए तो 3 से काटिएगा 33 बार में कटेगा, ऊपर कटेगा आपका 4 में 12, 5 में 45, समझ गए, ये आ गया। तो इसको फिर से काट सकते हैं क्या, 45, और इसको 13 से काटिएगा 11 बार में कट जाएगा ये, और 11 को काटिएगा क्या ऊपर 3 से काटे तो 11 बार में, इसको 3 से काटे तो 1 और 5 15, यानी कि 11/15, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, समझ गए। काटे तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसको एक बार और समझ लीजिए, कुछ करना नहीं था। इसको 1 और प्लस यहाँ पर 36 किया, और यहाँ पर हम रेकरिंग को हटाएं तो बार को हटाएं, ये वाला तो 99 लिखा जाता है, वो तो यहाँ पर हो जाएगा 99, क्योंकि इसमें 1 से भागा होगा तो अब प्लस यहाँ पर 36 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आपका 99, जब इसको जोड़िएगा तो आपका 135 आएगा, और यह 99 हो जाएगा। जब इसको 3 से काटिएगा तो ये आपका 99 बार में कटेगा, 33 बार में कटेगा, और ऊपर कट जाएगा आपका 4 बार में 12, 45 बार में, फिर 3 से काटिएगा तो ये आपका 15 बार में, और आपका 11 बार में, 15/11 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर बोला है कि 0 यहाँ पर दशमलव है बीच में, 4 7 7 7 7, यानी कि रेकरिंग जो है 7 पर है, केवल 1 पर है, ये बढ़ते जा रहा है, जिसका बढ़ते चला जाएगा उसी के ऊपर रेकरिंग होता है। तो ये प्रश्न कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि x इक्वल, मान लेते हैं कोई संख्या, x इक्वल क्या है 0.4 का बार, ये बार चढ़ गया, मतलब कि ये 7 जो है ना रिपीट होते जा रहा है, ये समीकरण 1 हमारा हो गया। फिर यह बोल रहा है कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि 10 से गुना करते हैं, मतलब किसी भी बार को हटाने के लिए। तो अगर हम यहाँ से बार को हटाते हैं तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, तो 10 x हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 0.47, और यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ कीजिएगा तो 10x इक्वल यहाँ पर 4.77, इसे गुना करने पर, समझ गए, ये समीकरण हमारा 2 आ जाएगा। जब हम इस दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, 10x माइनस x, इसको 10x माइनस x, और यहाँ पर 4.77 रेकरिंग आपका एक ही पर रहेगा, समझ गए, एक ही पर आपका रेकरिंग रहेगा, माइनस यहाँ पर 0.47 रेकरिंग। अब यहाँ पर घटाइएगा तो 9x आ जाएगा इक्वल, यहाँ 4 का 4 ही हो जाएगा, 7 7 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 4 में से तो 3 हो जाएगा, इतना आ गया। तो यहाँ पर x लिखानेंगे तो यहाँ पर 4.3/9 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो गुना यहाँ पर 10 आ जाएगा, समझ गए ना। तो यानी कि x इक्वल आपका कितना हो जाएगा 43 बेटा यहाँ पर 90, 4 3 7 90, ये तो घटेगा नहीं, तो इसका आंसर यही हो जाना चाहिए, इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए मिल गया ऑप्शन नंबर सी। इस तरह इस प्रश्न को बना सकते थे। आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर 13वां प्रश्न बोल रहा है कि यदि इतना है और इतना का क्या होगा। देखिए 0.111 यहाँ पर करने पर 1/9 आ रहा है, फिर यहाँ पर 0.444 करने पर जो है बराबर किसके होगा, बताइए। ये प्रश्न भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और आप सभी लोग वीडियो को देखिएगा और बनाइएगा कितना आपका होगा। तो यहाँ पर जो बोला गया ना, यहाँ पर रेकरिंग जो है किस पर है, 1 पर है, तो यहाँ पर रेकरिंग क्या है 0.4 पर होगा, क्योंकि 4 रिपीट हो रहा है, तो 0.4 रेकरिंग करेंगे, तो यानी कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ हो जाएगा आपका 4/9, समझ गए, 4/9 यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये 4 देख रहे हैं, यानी कि 4 पर रेकरिंग है, और जितना रेकरिंग होता है उस पर नीचे में क्या आ जाता है, दशमलव में 9 आ जाता है, समझ गए, 9 दशमलव हटेगा तो यहाँ 90 भी हो जाएगा, 4/90 भी हो जाएगा, समझ गए। 4/90 है तो कटेगा क्या किसी से, देखिए तो किसी से कटने वाला है, ये आपका ये नहीं कटेगा, 4/9 ही होगा इसका आंसर, समझ गए, 4/9 इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आपका ये आ गया बहुत अलग टाइप का प्रश्न, ये वाला इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ था, इसको बड़ी बारीकी से करना होता है, नहीं तो गलती हो जाता है, क्योंकि ये लेंदी बहुत ज़्यादा होता है, समझ गए। ये प्रश्न क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसी को। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसका काम करेंगे, नीचे से स्टार्ट होता है सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए 5 और यहाँ पर 1 है, तो 5 से कम 5 है 4, तो 9/5 हो गया, और फिर ये किए 3 का 3 लिखेंगे, प्लस 1 करेंगे, फिर यहाँ पर इसको देंगे 2 और प्लस यहाँ पर 1। देखिएगा ये लंबा चलते चला जाता है। फिर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये 5 को ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर 3 गुने 5, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्या 2, और यहाँ पर प्लस 1। तो अब हम सभी लोगों को मालूम हो चुका है कि 9 एकम 9, इससे कीजिएगा तो 9 एकम 9, अब 15 और 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 24 होगा ना, 15 और 9 में जोड़िएगा तो कितना होगा, देखिए
इसको ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो यहाँ पर काट भी सकते थे। यहाँ पर एक और तरीका ये भी है कि इसको काट दिए, इसको काटिएगा तो ये 3 हो जाएगा, समझ गए, 3 हो जाएगा ना। तो अब देखिए 3 एकम 3 और कितना हो गया 5 से आपका गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 और 5 गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 15 बटा हमारा 3 हो जाएगा, और फिर ये 2 प्लस 1। अब हम यहाँ क्या करेंगे 3 को ऊपर भेज देंगे, तो 1 प्लस यहाँ पर 2 गुने 3 और नीचे यहाँ पर 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 और 6 यानी कि 21 गुने आपका 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, 21 15 है तो कटेगा, तो काटिएगा तो 3 से, तो ये 7 बार में और ये 5 बार में, 7 बटा 5 आंसर है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। देखिए मिल गया। इसी तरह आपको सॉल्व करना होता है। ये सब प्रश्न जो होता है थोड़ा सा पेचीदा होता है, लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग बेहतर तरीके से कीजिएगा तो प्रश्न जो है समझ में आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए अब इसी तरह का कुछ प्रश्न आएंगे, इसको करना है। अब ये देखिए एक अलग तरह का यहाँ पर प्रश्न आ गया, ये करना क्या है, यहाँ पर देखिएगा x इक्वल जो है 1 दिया है प्लस में यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर दिया है प्लस 1, यहाँ पर भी 1, फिर यहाँ पर प्लस 1, यहाँ पर 1 प्लस 1 और यहाँ पर आपका कितना है 1 2 3 4 दिया है ना, फिर यहाँ पर 2, तो 1 2 3 4 मिल गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे कीजिएगा ये देखिए। सबसे पहले इसका काम करेंगे, तो इसका काम करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 1 3 यानी कि 3 10 3 बटा 2 हो जाएगा, नहीं लंबा जाएगा, समझिएगा बहुत बड़ा जा सकता है। 3 बटा 2 हो गया, फिर इसको करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 1, फिर इसको कीजिए तो 1 प्लस 1 और फिर इसको कीजिएगा तो 1 प्लस यहाँ पर आपका 1, इतना हो गया ना। अब देखिए जब ये हो गया तो 2 को ऊपर भेजेंगे, 2 को ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 2 ये ऊपर यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका नीचे 3 और नीचे यहाँ पर 3 एकम 3 और ऊपर कितना है 2, तो 3 2 5, 3 बटा 5 हो जाएगा, समझ गए। और फिर ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1, फिर ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1, इतना आ गया। फिर आप क्या कीजिएगा कि 3 को यहाँ पर भेजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 3 ये ऊपर चला गई, तो ये 5 एकम 5 है 3, तो 8 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, समझ गए, 8 बटा यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 1 और प्लस 1 हो जाएगा, फिर ये 5 को ऊपर भेजिएगा तो 5 को ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 5 बटा 8 है, तो यहाँ पर 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 बटा 8 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया क्या? नहीं हो गया। कैसे ये नहीं होगा देखिएगा, अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर x का कितना दिया है, यहाँ पर 1 भी दिया है ना, यहाँ पर आपका इतना हो गया, लेकिन ये नहीं होगा आंसर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर बोला है कि नीचे भी देखिए, नीचे इतना का मान निकालना है, तो हमारा ये तो आ गया 13 बटा, तो इसको हम यहाँ पर लेते हैं 2x और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा प्लस, इसका मान निकालना है, प्लस जो है 7 बटा 4 करते हैं, तो इसका हम पुट करेंगे x के जगह, ये हमारा x निकल गया ना, तो x के जगह हम 2 गुने यहाँ पर 13 बटा 8 करेंगे प्लस यहाँ पर 7 बटा 4 करेंगे, ये आ गया। तो क्या ये कटेगा? 2 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और कोई कटने वाला है क्या? नहीं कटने वाला है। तो 13 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ऊपर, बताइए, नीचे 4 4 16 हो जाएगा क्या? प्लस में ना है तो 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, और ऊपर आपका 13 है प्लस 7 है, तो 13 7 जोड़िएगा तो 7 7 3 10 यानी कि 20, और नीचे आपका 4, जब इसको काटिएगा तो ये आपका 5 आंसर ये हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, केवल 5। देखिए समझ में आया? इस तरह से आएगा, और आसानी से कीजिएगा तो सारे प्रश्न का आंसर आपको मिलेगा। अगर हड़बड़ा कर कीजिएगा तो सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, समझने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। इसलिए प्रश्न को जो है बड़ी बारीकी से करना है, क्योंकि इसमें लेंदी प्रश्न होता है, थोड़ा घुमावदार प्रश्न होता है, आपको करना ही पड़ेगा, समझ गए। आइए यहाँ बोल रहा है कि यदि 2 इक्वल इतना दिया है तो x का मान ज्ञात करें, समझ गए। तो उसी तरह करेंगे, पहले यहाँ पर लिख लीजिए x इक्वल, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, x इक्वल यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर है 1, और फिर यहाँ पर क्या है प्लस 1, और यहाँ पर 1 बटा में 4, यहाँ पर प्लस में आपका 3, तो कीजिएगा 4 3 12 12 1 13, यानी कि इसको नीचे लिखता हूँ थोड़ा, यहाँ 13 बटा आपका क्या हो जाएगा 4, 13 बटा 4 हो गया। देखिए 13 बटा 4 हो गया, तो 13 बटा 4 हुआ, तो इसको करेंगे, इससे काम तमाम हो गया। 1 और प्लस 1 हो गया यहाँ पर, फिर ऊपर कीजिएगा तो 1, और यहाँ पर प्लस x और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अब इसको कीजिएगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो मान लें कि 13 और 4 कितना हो जाएगा आपका 17, 17 बटा 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 हो गया, प्लस यहाँ पर x हो गया, समझ गए, और यहाँ पर आपका 2 हो गया। ये तो हो गया आपका 17 बटा 13 हुआ, तो ये 13 को ऊपर भेज देंगे, ऊपर चला जाता है, भागा में है तो ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर x प्लस क्या हो जाएगा आपका 13 बटा 17, और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, इतना आ गया, समझ गए। अब हमें क्या करना है कि x का मान निकालना है, यहाँ से x का ये x निकालना है, तो हम इधर कर सकते हैं, इधर इसको हम x निकाल सकते हैं इधर, तो इधर हम x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो यहाँ पर 13 और बटा में क्या हो जाएगा आपका
यहाँ पर 17 रहेगा 13/17 और -2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर निकालिएगा तो x इक्वल जो है यहाँ पर 17, तो यहाँ पर 13 हो गया, माइनस कीजिएगा तो 17 दूना 34, 34 में आपका 13 घटाइए, बात वही आपका इधर कीजिए चाहे उधर कीजिए, कोई बात नहीं है, समझ गए। तो ये उल्टा लिखा गया है, उल्टा लिखा गया है पहले यहाँ पर। चलिए रुकिए मैं इसको सीधा ही कर देता हूँ, तो बोलिए कि सर गलती बता रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें x निकालना था ना, तो ये देखिए सही आंसर तो आ ही जाएगा। यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, आपको x ही निकालेंगे। तो ये देखिए जब आपका यहाँ निकला ना तो ये x इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर x इक्वल आपका हो जाएगा 13 बटा यहाँ पर 17, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पहले माइनस होगा ना जी, 1 मिनट वेट कीजिए। यहाँ पर आप जो है पहले -2 लिख दीजिए, यहाँ पर 2 माइनस यहाँ पर लिख दीजिए 13/17, तो ये 17 का एलसीएम 17, 17 दूना 34 और यहाँ पर 13, तो जब 13 आ गया 17 तो 34 में से 13 जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 21/17 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 21/17। 21/17 ऑप्शन नंबर बी, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मिल गया, 16 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, कुछ करना नहीं था, बस वही करना था जो आप पहले से करते आ रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न थोड़ा देखिए काफ़ी जो है पेचीदा दिया हुआ है लेकिन ईजी है, पेचीदा है लेकिन ईजी है। कैसे कीजिए सॉल्व, यहाँ 2 टर्म दिया है ना, पहले 2 दिया हुआ है, फिर एक ये टर्म दे दिया है यहाँ पर गुना, और दूसरा टर्म ये दिया है 3। तो यहाँ पर क्या दिया है 1 + 1 और यहाँ पर आपका 1 माइनस और यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर क्या दिया है 3/2 का और यहाँ पर 5/6 डिवाइड 1/1/1 तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 1 में से गया तो 1/2 हो गया। थोड़ा नीचे करता हूँ ताकि आपको समझने में, जब हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं 2 गुने 1 करेंगे तो 2, 2 में से 1 गया तो 1/2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 1 और यहाँ भी आपका प्लस में 1, ऊपर आपका 2 आ गया। फिर यहाँ पर इंटू कीजिए, अब यहाँ पर देखिए 3 लिखे और यहाँ पर 3 गुने 2, सबसे पहले आपका क्या होता है का होगा तो गुने यहाँ पर 5/6 कर देंगे, डिवाइड है तो डिवाइड लिखेंगे, 4 × 4 5/4 हो जाएगा, समझ गए ना। अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 1, तो 1 और 2, तो यानी कि नीचे आपका 3/2 हो जाएगा, ऊपर आपका 2 हो जाएगा। कैसे समझिएगा, ये हमने जो है यहाँ पर क्या किया कि ये जो आपका 2 था इसको यहाँ ले गया तो ये बचा आपका 1, और 1 से 1 में भाग गुना किया तो 1 और 2 को जोड़ दिया, यहाँ पर 2 आ गया तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ऊपर आपका 2 है, ये हो गया। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, गुना करते हैं, ऊपर हमारा 3 ही है, 3 है ना ऊपर। अब इसको हम काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते हैं ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे 3.2 गुने 5/6 और यहाँ पर गुना करेंगे तो 4 यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये हो गया। तो जब हम यहाँ पर काट सकते हैं ना, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 2 2 ये कट गया, बच्चा यहाँ पर 5 5 तो 5 5 भी कट गया, 5 5 भी कट गया, सभी कट गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 2 2 4 हो जाएगा और नीचे आपका 3 हो जाएगा, यानी कि ऊपर सॉरी ये ऊपर नहीं कट जाएगा ना, ये ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर अब डिवाइड में आ गया ना, तो डिवाइड में दोनों बराबर है, तो डिवाइड में यहाँ पर दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपका चीज़ें है ना ये भी कट जाएगी, 2 2 कट गया तो बच्चा यहाँ पर केवल 3 बचेगा ना, केवल यहाँ पर कितना बचेगा, ये 2 2 कट गया, समझ गए। कहीं ना कहीं गलती हो रहा है थोड़ा सा, ये देखिए ये तो ठीक है, यहाँ पर 1 होगा, सॉरी यहाँ पर 1 ना होगा, मैं ही मिस्टेक कर रहा था, यहाँ पर 1 होगा ना, देखिए ये तो 1 ना था, 2 तो ऊपर चला गया तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2/3 और ये गुना आपका 3/1, क्योंकि नीचे तो 1 ही है ना, तो ये आ गया। तो अब गुना है तो क्या कीजिएगा, 3 3 ये कट गया और ये बचा कितना 2/1, 1 से काटिए 2 को तो 2 ही आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये 2 होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी। समझ में आया ये प्रश्न, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन यहाँ पर ज़्यादा है तो आप सभी लोग अगर ध्यानपूर्वक देखिएगा समझिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेटिव प्रश्न है और कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। तो यहाँ भी आपका क्वेश्चन नंबर 18 में ही उसी टाइप का प्रश्न है, इसका भी प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पहले इसको लिख लेते हैं ताकि आपको समझाने में बनेगा। और यहाँ पर आपका 2 है प्लस यहाँ पर आपका 2 है, फिर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आपका प्लस यहाँ पर आपका 3 है, फिर यहाँ 2 है और प्लस आपका यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर गुना क्या है, इसी में गुना कर लीजिए, गुना तो बाद में हो, गुना यहाँ पर आपका 3 9 है। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम नीचे से तोड़ते जाएंगे, सबसे पहले किसे बनाएंगे, सबसे पहले इसे करेंगे। तो कीजिए, चलिए रंग बिरंग में करके बताता हूँ। सबसे पहले करेंगे तो 3 3 3 करेंगे तो 9 9 2 11, 11 यहाँ पर 3 आ जाएगा, आएगा ना, 11/3 आ गया। इसको करेंगे 2 और यहाँ पर आपका प्लस 3, फिर ऊपर जाएगा 2 और यहाँ पर प्लस आपका 2 और फिर यहाँ पर ऊपर 2, इतना जाएगा, इतना जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना आपका
3 9 ये हो गया। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है कि सबसे पहले जो है ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा और ये तो 3 ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, ऊपर 6 हो जाएगा। ये 3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर गुना में तो 6 हो जाएगा। तो अब देखिए 11 3 कितना करेगा, इसको 11 तिया 33 और 6 जोड़ेंगे यानी कि 39/11। थोड़ा नीचे लिख दूँ समझने में बनेगा। ये देखिए इसको, चलिए यहाँ पर हम नीचे लिखते हैं थोड़ा सा। तो ये 3 तो ऊपर चला गया तो 3 दूना ऊपर 6 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया और ये 11 से 3 किया तो 33 है, 33 में 6 जोड़ा तो यहाँ पर आपका 39/11 और ये क्या हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ पर 2 फिर ऊपर आपका 2 और गुने यहाँ में यहाँ का 3.9 समझ गए। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि अब हम 11 को ऊपर भेज देंगे यहाँ पर, तो 2 में तो क्या हो जाएगा 11 दूना 22 ऊपर हो गया, समझ गए। 11 को हम ऊपर भेजेंगे तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो अब हम यहाँ क्या करें 22 कर दिए, यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए 2 + 2 गुने 11 और नीचे यहाँ पर क्या है 49 और यहाँ पर आपका 2 है, ये आ गया ना। और इधर हमारा गुना क्या है 0.39 है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसको हटाएंगे यहाँ पर तो 100 आ जाएगा। तो ये 39 कट गया ना, काट सकते हैं इसको कि नहीं, काट सकते हैं ना। तो अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ देखिए 2 प्लस और यहाँ 1 मिनट वेट नीचे आपका, जी हाँ सही है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 2 ऊपर आ जाएगा। ये आपका देखिए ये वाला 2 मैं कलर चेंज कर दूँ, ये वाला 2 आपका यहाँ पर आ गया और ये इसको समीकरण को क्या किए 2 गुने 11 किए तो 22 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 2 + 22 हो गया, 2 प्लस आपका 22 हो गया और इधर आपका था ये वाला तो 100 यहाँ पर आ जाएगा, समझ गए। तो अब ये क्या हो जाएगा कि आपका ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, समझ गए। ये 2 क्या हो जाएगा, ये 2 इसमें आ जाएगा क्या, जी हाँ। यहाँ पर देखिएगा कि 2 यहाँ रहेगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 2 जो है इसको, हाँ ये सॉरी वेट यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं गलती कर रहा हूँ। ये देखिए इतना ये समीकरण तो हमारा आ गया। अब हम इसको ये करेंगे 2 तो हो गया, इसको किया तो 200 और 200 में 22 जोड़े तो 200 आपका 22 हो गया, नीचे हमारा 100 आ गया। तो जब ये 100 ऊपर चला जाएगा तो ये 200 हो जाएगा और नीचे यहाँ पर 222 हो जाएगा। तो इसको काट सकते हैं, काटेंगे 100 से तो ये एक बार में 100 बार में कटेगा, इसको 111 बार में, यानी कि 100 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 11 हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए है यहाँ पर, नहीं इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, 100/111 हो जाएगा। समझ गए, प्रश्न समझ में आ रहा होगा। आप सभी लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा तो सब समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत होगी फिर, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए 19 नंबर प्रश्न है, उसी तरह का है। तो इसको प्रश्न करने के लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको सबसे पहले इसे हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को हल करेंगे, यानी कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर जो है आपको हल करने चाह रहे हैं इसको, ये देखिए ऊपर वाले को। तो जब ऊपर वाले को हल कीजिएगा तो 14 × 5 = 70 में 9 जोड़िएगा तो 79 हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखिए कि इसको एक बार हल कीजिए तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये 5 जो है ऊपर चला जा सकता है और ये कितना बचेगा, तो यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 प्लस आपका 3, समझ गए। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, केवल इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 ऊपर चला गया तो 3 थे, लेकिन नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा प्लस आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा प्लस आपका 3 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। ये 5 को हम ऊपर ले लिए तो, समझ गए, 5 को ऊपर ले लिए तो ये हो गया। अब यहाँ पर इसको समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो आप सभी लोग कर नहीं पाइएगा। 14 हो गया, फिर इसको हम क्या करेंगे कि 9 हो गया ये वाला, समझ गए ना। 3 थे कि 9 हो गया, 9 5 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 में 3 किए, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर प्लस 5। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये तो ऊपर वाला हमारा वही रहेगा 89/14, फिर नीचे हो जाएगा क्या, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 थे कि ये 9 हो जाएगा और ये 14 × 5 = 70, 70 में 9 जोड़े तो ये आपका 89 ये भी 14 हो जाएगा, समझ गए। तो ये 14 क्या हो जाएगा, सब तो कट ही जा रहा है क्या, कट जाएगा क्योंकि ये भी है ऊपर से जाएगा तो 14 कट जाएगा, 89 बचेगा। ये 14 कट गया और ये 89 ये भी कटा तो आपका 1 आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये देख लें, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन ये लेंदी है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा है, नहीं तो दिक्कत आएगी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए 20 नंबर। तो यहाँ पर आप देखिए 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि 20 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है कि सरल खड़े। यहाँ पर वही चीज़ें दिया हुआ है, सरल कीजिए इसको। 1 दिया है और यहाँ पर ऐसे दिया है क्या 1 - 3, फिर यहाँ पर दिया है 1 7/-2।
तो यहाँ पर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 का 7 रहेगा, 7 दूना 14, 7 देखिए 7 दूना 14, 14 में से गया तो 13, फिर यहाँ पर कीजिएगा 1 -3, यहाँ पर कीजिएगा ना -3, फिर यहाँ पर क्या कीजिएगा कि ऊपर 1 कीजिएगा, तो ये 7 तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 यहाँ चला गया, तो 13 3 कितना होता है, 13 39, 39 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पर 13, और ये आपका 1, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 13 ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा 13 और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 32 से तो कटेगा नहीं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 13/32। समझ गए, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, और इस प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है, किसी धन राशि का 5/12 100 के इतना भाग के बराबर होगा, बताइए। तो कोई हम धन राशि को देखिए, इसको सॉल्यूशन करने के लिए यानी कि एक धन राशि 5/12 का जो है 100 रुपये के इतना भाग होगा, तो कौन क्या धन राशि होगा, तो धन राशि हमें मालूम नहीं है, तो हम धन राशि को x मान लेते हैं, धन राशि को x मान लेते हैं, तो हम चलिए समीकरण करते हैं। तो यहाँ पर 5 देखिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि x गुने 5/12 करते हैं, इक्वल में यहाँ पर 100, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 के क्या है 15/4, यानी कि इसको हम जब तोड़ेंगे तो 15/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x गुने 5/12 किए, अभी हम 100 को उधर भेज देंगे, 100 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 15/4, यहाँ पर 4, यहाँ पर भागा में 100, जब हम इसको वेट कीजिएगा, क्वेश्चन भाग रहा है क्या, यहाँ चलिए देखिए, तो ये 4 से हम इसको काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, और ये 5 से इसको काटेंगे तो 3 बार में कट गया। अब x इक्वल कितना बचा 12 गुने 3 गुने 25, तो 25 3 75, और 75 में जो है आप गुना कीजिएगा 12 से, तो x इक्वल आपका आ जाएगा 900। समझ गए, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1। क्लियर हो गया होगा, दिक्कत होगा आप सभी लोग पूछेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 900। समझ गए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। यहाँ पर आपका दिया हुआ है 8/15, फिर यहाँ पर आपका 14/13 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 7/13 दिया हुआ है, फिर 11 आपका यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो देखिए चलिए इसको करते हैं, इसको कीजिएगा तो कितना आएगा, ये 3 3 की 9 लग जाएगा, बचा आपका 20, 6 बार में 18, 6 बार में 18, 13 से कीजिएगा 7 को तो 70, यानी कि 0.5 65 लग गया, तो 5 बचा, फिर 50 तो यानी कि 39, और फिर यहाँ पर आपका 8 लग जाएगा। 33 से कीजिएगा तो ये आपका 1 मिनट वेट कीजिएगा, ये 33 से हमें कितना करना है 14 करना है ना, तो इसको हम करके देखेंगे। यहाँ पर 14 भागा हमको जो है 33 करना है, तो ये 14 और ये भागा कितना से करना है 33 से करना है, तो हम यहाँ 0 देखेंगे कि और 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 4 बनाएंगे 12, 12 1 13, ये क्या हो जाएगा 8, ये कट जाएगा 0, 80 है तो 2 बार में लगा सकते हैं, 2 बार में हम लगा सकते हैं 66, कट गया नहीं, कटा नहीं, 1 बचा यहाँ पर, और ये 4 14, तो फिर नहीं लगेगा, तो इतना इसको ले लीजिए कितना 0.42 ये आते रहेगा। 15 से कीजिएगा तो 80, यानी कि 0.75, 5 50 यानी कि 45, 4। समझ गए, 15 3 45, 15 3 45 इतना आ गया। तो ये जो हमारा ये चारों का मान आ गया यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर बोल रहा है कि हमें क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। देखिए तो अब सबसे छोटा भिन्न यहाँ पर कौन लग रहा है, ये तो बड़ा लग रहा है। अब इसको देखिए यहाँ पर 0.538 है, 0.424 है, 0.73 है, तो सबसे छोटा तो यही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14.33। समझ गए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, 14/33। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 23 नंबर। तो यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आपका ये प्रश्न बोल रहा है कि किसी संख्या के 3/4 का 1/2 और यहाँ पर 10 का 2.1/2, पहले लिख लीजिए। तो कोई संख्या को हम x मान लेते हैं, चलिए x मान लिए, तो यहाँ पर 3/4 का बोल रहा है, का मतलब क्या होता है गुना होता है 1/2, और फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है 10 का मतलब गुना, और 2 2 4 1 5, 5/2 ये हो गया। इसको काटिएगा तो ये 5 हो गया ना 5। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए, इसको हम यहाँ पर गुना करेंगे, x को करते हैं इसको निकालने के लिए। तो ये क्या करते हैं 4 दूना 8 हो जाएगा, 3/8 गुना यहाँ पर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 50 25 होगा ना, 8x हो जाएगा, ये 8x इसको मान लीजिए x किए तो यहाँ पर 25 हो गया। तो हमें x निकालना है तो हम कर सकते हैं कितना, जब हम x निकालेंगे तो ऊपर हमारा क्या चला जाएगा, ऊपर हमारा 25 और 8 चला जाएगा, नीचे हमारा 3 बचेगा। 3 से काट सकते हैं क्या, नहीं कटेगा ना, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे पहले 8 बार में कीजिए, तो 8 बचे 40, 4 8 में 16, 16 4 20, यानी कि आपका 200 आ गया। 200 को अगर 3 से कीजिएगा तो कितना बार में आएगा क्या, 200 से कीजिएगा तो 3 आएगा,
देखिए तो 18 बचा 1, हाँ आ जाएगा। इसको पूर्णांक में तोड़िएगा, 3 को 200 से लगाइएगा तो कितना, 6 बार में यहाँ 18 लग गया, कट गया 2 0, 6 बार में यहाँ पर 18 लग गया, 2 बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका हो जाएगा पूर्णांक में 66.2/3। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया, ये प्रश्न क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पर आपका जो है 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जब किसी लड़की से किसी भिन्न को जो है 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को जो है 6/7 से भाग दे दिया और सही उत्तर जो है 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया। समझ गए, तो बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक समझिएगा कि यहाँ पर हम मतलब बोला गया उसको 6/7 भिन्न को जो है, तो वो क्या कि गलती से 6/7 के भिन्न से जो है वो भाग दे दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया। समझ गए, तो क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि कोई भिन्न होगा x, जैसे में वो भाग दिया तो x में भाग दिया तो x गुणे 6/7 करेंगे। समझ गए, और यहाँ पर क्या करेंगे तो ये 6x/7 हो जाएगा। और वो गलती से क्या किया कि जो माना है हम लोग यहाँ ने माना है, ये वाला माना है जो भाग, इसमें क्या किया कि वो 6/7 से भागा दे दिया। तो ये ऐसे भागा देगा तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये 7x/6 आ जाएगा। आ गया ना। तो प्रश्नानुसार अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर 7x/6 और इधर करेंगे तो 6x/7 और यहाँ क्या है प्लस, यहाँ पर आंसर क्या है 13/70, तो 13/70 करते हैं, 13/70 तो ये हो जाएगा 7x/6 और ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम लेंगे 7 और 70 का एलसीएम लेंगे तो 70 हो जाएगा और 10 करे 10 आ गया, तो यहाँ पर 60x प्लस यहाँ पर आपका 13, ये ना आया। अब यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस आप कीजिएगा, तो क्रॉस कीजिएगा तो 17 से 49x इक्वल यहाँ पर 36x प्लस यहाँ पर आपका 13 सते 78, इतना आ गया। तो अब हम यहाँ पर घटाएंगे 79x माइनस 360x इक्वल 78, ये हो गया। तो जब इसको घटाइएगा तो 0, 3 और 1, इतना x/78, x का मान निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 78 को ऊपर लिखेंगे और नीचे हम 130 को लिखेंगे। इसको काटिएगा 2 से तो ये कितना बार में, किसी से कटेगा क्या, 130 से 13 से काटिए, 13 6 का 78 और ये आपका हो जाएगा 10, तो 6 10 को काटिएगा तो ये आपका 3 और ये आपका 5, यानी कि 3 और 5 इसका आंसर आ गया, यानी कि x इक्वल 3/5 आंसर आया। देखिए कितना लंबा प्रोसेस था, इतना आंसर आया 3/5, यानी कि ऑप्शन इसका 3/5, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए मिल गया 3/5, देख लीजिए, समझ लीजिएगा। दिक्कत होगा आप पूछिएगा, लेंदी प्रश्न है, थोड़ा सा पेचीदा है क्योंकि दिक्कत होगी प्रश्न में, क्योंकि लंबा प्रश्न है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 25 नंबर प्रश्न है। ये देखिए बोल रहा है कि भिन्न जो है 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि इतना जो है प्राप्त हो। देखिए यहाँ पर बोला क्या है 4/7 में जो है कितना जोड़ा जाए, तो हम जोड़ेंगे किसी संख्या को, मान लेते हैं x, 4/7 में जोड़ दिए तो कितना प्राप्त होना चाहिए 15/14। इसको हम समीकरण तोड़े तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम 4x/7 लिख सकते हैं इसको, और इसको हम क्या करते हैं 15/14 माइनस 4/7 कर सकते हैं। इसको उठाकर इधर रख दिए तो यहाँ पर 4x/7 यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 14, यानी कि 15 माइनस 8। तो इसको कीजिएगा तो 4x/7 आ जाए, 15 में से यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 जाएगा तो 7/14। तो अब हम यहाँ पर निकालना क्या है, हमें यहाँ पर निकालना क्या है 4x निकालना है, तो 4x करते हैं। समझ गए, 4x यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर इसको काटिएगा तो 1/2 आ जाएगा, तो 4x/7 इक्वल 1/2 आ गया, इतना आ गया। तो अभी हम यहाँ पर x निकालना शुरू करते हैं। अगर हम x निकालना शुरू करें तो ये क्या हो जाएगा 7 यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका गुने 1 और नीचे आपका 4 गुने 2 हो जाएगा, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 7/8, यही आंसर इसका हो जाएगा। समझ गए, ये जब हम यहाँ से आपको हमने यहाँ से x डाला, यहाँ पर x मैंने निकाला, तो ये 4 आपका नीचे चला जाएगा और ये 7 आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर 7 गुने 1 और 4 गुने 2, तो इसका गुना किए तो 7 गुने 8 आ गया, तो इसका आंसर 7 गुने 8 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया, लेंदी प्रश्न है, बस करते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं कीजिएगा तो दिक्कत होगा प्रश्न करने में। समझ गए, ये प्रश्न तो अभी ऊपर हमने किया था, जस्ट ये प्रश्न किया था ना ऊपर, 21/17 इसका आंसर था। चलिए हम करके ही बता दें। सबसे पहले हम इसका तोड़ेंगे, चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर बोला क्या गया, ये देखिए यहाँ पर बोला गया कि 2 इक्वल x प्लस 1 और यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर आपका 1 प्लस 1 और नीचे यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर 3। तो सबसे पहले हम इसको किए 4 3 12, 12 1 13, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे 13, थोड़ा नीचे लिखता हूँ ताकि समझाने में बने। 13/4 आ गया, फिर इसको 1 लिखे प्लस यहाँ पर आपका 1 किए, फिर इसके ऊपर 1
और यहाँ पर प्लस x और यहाँ पर 2। तो अब इसको कीजिएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 13 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 17 बटा यहाँ पर आपका 13 हो गया, प्लस 1 यहाँ पर आपका x प्लस और यहाँ पर 2। जब ये आ गया तो 13 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 13 और यहाँ पर नीचे 17 और यहाँ पर प्लस में x इक्वल में 2, ये आ गया आपका। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर सकते हैं ना, इतना आ गया तो इसको हम यहाँ पर x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13 बटा 17 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 होगा तो नीचे 1 हो जाएगा, x इक्वल तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 17, 13 माइनस क्या हो जाएगा 17 दूना 34। तो यहाँ पर 34 में से देखिए x इक्वल 34 में से 13 जाएगा तो 21 माइनस आएगा, लेकिन ये इधर आ जाता तो 21 बटा 17 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, 21 बटा 17 इसका आंसर होगा ये वाला। ये ऊपर प्रश्न आपने किया है, समझ गए, प्रश्न ऊपर आपने किया है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपको हम 27 के ऊपर ले चलते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तो वही करेंगे 6 बटा 7 है, फिर यहाँ पर 5 बटा 6 है, फिर यहाँ पर 7 बटा 8 है, फिर यहाँ पर 4 बटा 5 है। तो 7 से 6 को कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0.60 हो गया, तो 8 बार में लगा देंगे कितना 8 से 56, 8 और 5, 6 से कीजिएगा तो 50 यानी कि 0, 8 बार में 48, 3 बार में 24, 8 से करेंगे 70 यानी कि 0, 8 बार में 64, 64 या फिर 7 बार में 56, 5 है तो 40, 0.8 इतना आ गया, यानी कि देख लिया इतना आ गया, भागा दीजिएगा तो इतना आपका आ गया। ये सभी चीज़ों का आ गया है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो यहाँ पर आपका ये सबका आ गया है, देख लिए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे बड़ी बताना है आपको, सबसे बड़ी संख्या कौन है, यहाँ पर 0.8 है, 0.87 है, 0.83 है, 0.85 है, तो यही ना सबसे बड़ा हो गया 87, 0.87 सबसे बड़ा हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 7/8, 7/8। समझ गए, क्लियर हो गया ये प्रश्न। नेक्स्ट आपका 28 नंबर प्रश्न यहाँ देख सकते हैं। ये प्रश्न जो है काफ़ी थोड़ा लेंदी लग रहा है, देखिए कैलकुलेटिव है, ध्यानपूर्वक समझिएगा तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। यहाँ पर 2.2/4, फिर यहाँ पर है 1.5/6, फिर यहाँ पर डिवाइड आपका कितना है 7/8, फिर यहाँ पर है इंटू 1/3 प्लस 1/4 ब्रैकेट बंद, प्लस यहाँ पर 5/7 डिवाइड यहाँ पर क्या है 3/7, फिर यहाँ पर का है का गुना, का मतलब गुना होता है, तो का को हम गुना लिख देते हैं और यहाँ पर 3/4 कर देते हैं। तो सबसे पहले का काम होता है, सबसे पहले इसका काम करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो चलिए पहले इसको फ्रैक्शन है तो तोड़ते चले, तो 4 दूना 8, 8 दूना 11, 11 बटा यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर नीचे क्या हो गया 6×5 11, 11 बचा 6, ये हो गया। और यहाँ पर डिवाइड हो गया, तो डिवाइड को हम गुना कर सकते हैं, पलट दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, गुना हम करिए 8/7 कर दिए, गुना यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो 4×3 12 और 4×3 7, 7/12 प्लस 5/7 और यहाँ पर डिवाइड ही रहेंगे, डिवाइड रखेंगे। पहले हम इसका काम करेंगे ऑफ का, तो 3 दिए कि 9 और 7 का 28, यानी कि 9 और नीचे यहाँ पर 28, गुना किए तो 28। अब हम भाग का काम करेंगे, समझ गए। तो यहाँ पर हमारा 11/4 हो गया, फिर 11/6 हो गया, हम यहाँ पर गुना 8/7 गुना 7 यहाँ पर 12 प्लस 5/7 यहाँ पर गुना 28 ऊपर नीचे 9, 7 28 काट सकते हैं, कट गया, कटा कि नहीं कटा, कट गया। तो हम यहाँ पर और कुछ काट सकते हैं क्या, देखिए तो अब यहाँ पर ध्यान देखिएगा तो और कट सकता है क्या, ये आपका 11, ये आपका जो है 11 से 11 कट गया, तो यहाँ पर आपका क्या बचा, ये ऊपर चला जाएगा, 11 से 11 कटे ले जाएंगे तो कटेगा ना, कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा 6/4 हो जाएगा, यहाँ पर ये पलट जाता है, और गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/7 गुना आपका 7/12 प्लस यहाँ पर आपका 5/7 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका x को 1 मान लीजिए, कोई बात नहीं, 1 भी मानिएगा तो ऊपर आ जाएगा 4/9। तो अब ये आपका आ गया, तो देख रहे हैं कि 7 से 7 कट गया, कटा ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि 4 से इसको काटे तो 2 बार में कट गया, 2 बार से इसको काटिएगा तो आपका ये 6 बार में कट गया। और यहाँ पर आप देखिएगा कि 6 से काटी थे 9 को, तो ये 3 बार में, ये 2 बार में, और कोई कटने वाला इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 3 बार में, कट गया। अब ऊपर कोई, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर आपका 5 और 4 बटा, तो 5 और 4 और कुछ बचा क्या, कहीं कुछ गलती कर रहे हैं क्या, नहीं ना, नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो गया और 4, अब ठीक है, इधर 1 आ गया और ये 4×5 20 आ गया और नीचे आपका 9, तो इतना आ गया। तो अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना, इसका एलसीएम लेंगे 9, तो इसका हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पर 20, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 29/9, तो इसको हम तोड़ेंगे तो 9 3 27 2 29, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 3.2/9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सही से कीजिएगा आपको आंसर आ जाएगा, देख लीजिए एक बार, कहीं पर दिक्कत नहीं है, सही से किया हुआ है, समझ गए। तो सही से कीजिएगा आपका आ जाएगा। यहाँ देखिए ये 3 और यहाँ बचा था 3 यहाँ पर, तो 3 3 9 हो गया, ऊपर 4×5 20 और इधर का सब कट गया तो एक ही ना बचा, तो हम इसको 1 यहाँ लिए, ये 4×5 20 को ऊपर लिए
और नीचे हम यहाँ 9 लिए, तो अब ये तो हमारा समीकरण बन गया, तो ये बन गया, तो इसको तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे ना, तो हो गया इसका आंसर। समझ गए? क्लियर हुआ ये प्रश्न। अगले प्रश्न यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.2/9, इसका आंसर ये हो जाएगा डी। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 29 नंबर है। बोल रहा है कि 5.1/4 तथा 4.2/5 का गुणनफल निकालिए। यानी कि 5.1/4 गुना 4.2/5 इसका गुणनफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको तोड़ दीजिए। 4×5 = 20, 21/4 गुना 20×2 = 22/5, ये हो गया। तो ये हो गया, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। एलसीएम नहीं लेना, इसमें गुना हो जाएगा ना, गुना। तो 20 हो गया, ऊपर कीजिएगा 21 × 22, यानी कि 21 × 22 कीजिएगा 600, 462 और 20, इसको काटिएगा तो कटेगा, ये काटिएगा तो कट जाएगा, और नहीं भी काटिएगा तो इसका क्या कीजिएगा कि इसमें आप क्या कीजिएगा कि 20 से अगर भागा दीजिएगा ना, तो आपका ये पूर्णांक आ जाएगा 20। समझ गए? 20 पूर्णांक आपका 23/2। समझ गए? तो ये इसका आंसर होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें कोई मिल नहीं रहा है। समझ गए? इसका आंसर कोई मिल नहीं रहा है यहाँ पर, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 6.3/4 प्लस यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 3.2/3, यहाँ पर योग बोला है। तो यहाँ पर 4 × 24, 24 × 27, 27/4 हो गया, प्लस यहाँ पर 9×2 = 11/3, इसका एलसीएम लीजिएगा 12। तो यहाँ पर 4, 27 × 3 कितना हो जाएगा आपका 81, और प्लस यहाँ पर 4, 4 × 3 = 44 हो गया ना। जब इसको जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 12, और यहाँ पर 5, 225, 125 और नीचे आपका 12, इसको काट दीजिएगा, कटेगा ये नहीं ना, कटेगा नहीं कटेगा तो 12 से लगा सकते हैं ना, 12 × 120 और ये 5, इतना हो जाएगा 10.5/12, 10.5/12, ये ऑप्शन नंबर 3। समझ गए? ये क्लियर हो गया। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हमने जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।